रियल लाइफ में भी होता है। मैडम जी जो फरमाएगी, कहने का मतलब शादी जो होता है तो बीवी जो फरमाएगी, मतलब वाइफ जो फरमाएगी वही होगा। वो बोलेगी ये पसंद है तो ये पसंद है, बाद बाकी सब कैंसल। तो यहाँ भी वही है, ये मादा मतलब जो पंछी होता है वो चूज करता है यहाँ पे कि अच्छा हमको ये घोंसला पसंद है, हम इसमें रहेंगे। हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास होगा, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को सीडीपी पढ़ाए हुए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर जरूर देखिए वीडियो को। आज का जो क्लास होगा वो ईवीएस का होगा। ईवीएस में हम आप लोग को क्या हुआ, आवास पढ़ा दिए थे। आवास में आपको मानव का भी आवास पढ़ा हुए थे, परिवार में मित्र पढ़ा दिए थे। आज जो होगा आवास में होगा पंछी का आवास, जहाँ से क्वेश्चंस लगभग आते ही है हर साल। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको पढ़ना होगा ध्यान से, मन से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस लगातार आते हैं इन सब चीज़ से। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे। थ्योरी से ये होता है कि आपको क्वेश्चंस बनने का मतलब 100% चांस रहता है। आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चंस तो बनना ही बनना है। यही बात है। जो नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा क्लास का, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। तो अभी चलेंगे हम लोग ईवीएस को देखते चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को मैं पीडीएफ भी दे देती हूँ, जहाँ टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। कभी सकते जिसको लिखने का इच्छा नहीं होता है तो वहाँ से पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ क्या है, सीटीईटी 2022 का, यहाँ 22 23 कह सकते हैं हम, 24 25 कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि सरकार है ना, कब एग्ज़ाम लगा हमको कुछ नहीं पता है। कहने का मतलब हमको कुछ नहीं पता है। तो ये क्या हो गया, ईवीएस पढ़ाएंगे आज आप लोग को। तो पंछी का आवास हम आश्रय पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मानव का आवास आश्रय खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगी और क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पंछी का आवास पढ़ेंगे और आश्रय। आवास को आश्रय कहते हैं, इसी को हम घर कह सकते हैं, जहाँ मतलब पंछी का घर कैसा होता है, ऐसी क्वेश्चन। और आपको हम थ्योरी पढ़ा देते, इसके बाद क्वेश्चन भी करा देंगे, ताकि आपको ये जो पहला पॉइंट है उस कौवा के बारे में जान लेंगे। मतलब जो कौवा होता है वो गाँव घर में आपको अक्सर दिखेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको शहर में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शहर में जो है मतलब कह सकते हैं एक तरह से विलुप्त हो गया है, क्योंकि प्रदूषण है। तो वहाँ क्या मिलेगा आपको देखने को। तो यहाँ पे देखिए, कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊपरी टहनियों पर घोंसला बनाने का काम करता है। मतलब पेड़ जो होता है उसकी सबसे ऊपरी टहनी जो होता है उस पर घोंसला बनाने का काम करता है वो। आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे यही कि बताइए जो पेड़ है, कौवा है, वो कहाँ मतलब घोंसला बनाता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए थ्योरी पढ़िए। कौवा के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे, उससे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यह कहते हैं, यह घोंसला तिनका, लोहे का तार, सूखी घास इत्यादि से बनता है। ये हम लोग भी गाँव में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ से वो बनता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है। तो ये तो सब लगभग सब जानते होंगे कौवा के बारे में। बाद बाकी कुछ कुछ ऐसा पंछी जिसके बारे में नहीं जानते, और क्वेश्चंस भी आपको वही दे देंगे जो आप नहीं जानेंगे। इसीलिए अब तो हम आ गए हैं आप लोग को आसान करने के लिए, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए। तो क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट है, यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाएंगे कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल जो होता है, जिसकी बहुत से सुरीली आवाज़ रहता है, एकदम प्यारा सा आवाज़, सुनने के बाद तो मन मोह ही लेता है आप लोग को। लेकिन कुछ और ही मन मोहता होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे का कोयल का आवाज़ कहाँ अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवा के घोंसला में अंडा देता है, वो उस अंडे का घोंसला का पालन कौवा करता है। इसका कहने का हुआ, जो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो जो अंडा देता है बेबी को देता है, वो क्या होता है वहाँ पे कौवा के घोंसला में दे देता है वो अंडा। उससे बेबी जो होता है तो उस बेबी को पालन कौवा खुद करता है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि सुनने में आता है कि कौवा और जो कोयल का जो अंडे होते हैं सेम होते हैं। तो उससे ये नहीं पता चलता है कि ये किसका है, कौवा का, कोयल का मतलब अंडा है। तो इसके लिए वो पोषण पालन कौवा करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, कलचीड़ी चिड़िया। कलचीड़ी चिड़िया के बारे में जानते होंगे, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है, वो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है। घोंसला होता है बाल, ऊन, कोमल झाड़ी, सूखी घास, लकड़ी का टुकड़ा, और ये घोंसला पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आपको सारे पॉइंट्स वही लिखाएंगे जो आपको क्वेश्चंस आने के चांस रहेंगे, क्योंकि हम लोग को पूरी तरह से तैयार रहना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो
जवाब दे देना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कलचीडी चिड़िया जो होता है पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है, और ये क्या होता है कोमल बाल, मतलब कोमल कह सकते हैं घास से, कोमल झाड़ी से, बाल से, ऊन से, सभी चीज़ से घोंसला बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। आपको ये क्वेश्चन और क्वेश्चंस भी आएंगे तो ये कहेंगे अच्छा किस इलाके में कलचीडी चिड़िया का घर होता है, मतलब घोंसला होता है। तो ये क्या हो गया, पहाड़ी इलाके में, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद तीसरा क्या है, कडफोड़वा। कडफोड़वा, कडफोड़वा के मतलब जानते होंगे, ऐसे तो नहीं जानते होंगे तो बताते रहे, अभी पता चल जाएगा। कडफोड़वा बसंत गौरी, या तो कडफोड़वा नाम दिया रहेगा या तो आपको बसंत गौरी नाम, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। इसके बाद बोलता है पेड़, मतलब इसके बारे में बोलता है पेड़ टहनियों को अपने चोंच की मदद से छेद कर घोंसला का निर्माण करता है। अब याद आ गया होगा, जो क्या करता है पेड़ को, मान लीजिए ये हम यहाँ पे बना रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, और ये इनका टहनी हुआ, या तो इस पेड़ के यहाँ वो अपने चोंच से, ये मान लीजिए पंछी खोद खोद के, या तो ये टहनिया से, यहाँ पे टहनिया है उसको ये खोद खोद के, चिड़िया है मान लेते हैं, ऐसे हमको आता है फिगर में सब कुछ आता है, तो ये खोद खोद के इसको मतलब चोंच की मदद से छेद करता है, उसी में घोंसला बनाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, जो गांव में जो पेड़ होता है, शहरों में होता है कहीं कहीं, उसको जो खोद के बनाता है, खोदने का मतलब हुआ छेद करना, मतलब छेद करके जो उसको घोंसला बनाता है, निर्माण करता है, वही हो गया कडफोड़वा, घोंसला का निर्माण करता है। अब इससे आगे भी है 4-5 पंछी का, उसका भी हम बता देंगे आप लोग को। आगे जो पंछी के बारे में उसके बारे में हम जान लेते हैं, तो अच्छे से समझते जाएंगे। सिंपल सी बात, पॉइंट से थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 पंछी देख लिए, अब देखते हैं 4 से शुरू करते हैं। तो बीवर पंछी मतलब जुलाही पंछी जो होती है उसके बारे में जानेंगे, उसका क्वेश्चन भी आपको करेंगे तो पता चला हूबहू आपको जो पॉइंट पढ़ाएंगे क्वेश्चन में वही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीवर पंछी है, जुलाही पंछी। बीवर पंछी अपना घोंसला टहनियों के सहारे बनाते हैं, टहनियों के सहारे बनाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, आपको यहाँ पे फिगर के द्वारा समझा, हमेशा मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मान लीजिए ये एक पेड़ है और ये इसका टहनी है, और टहनी के सहारे वो क्या करते हैं, ये नीचे ऐसे लटका हुआ जो बनता है, ऐसे घोंसला आप देखे होंगे, आप लोग जानते, बहुत से देखिए नाम नहीं जानते रहते बहुत सारे आदमी, लेकिन बीवर पंछी जो होता है, जुलाही पंछी, वो क्या करता है टहनियों के नीचे, मतलब मान लीजिए ये टहनी है, ठीक है, इसके सहारे ऐसे करके वो जो बनाता है, मतलब इस सहारे, मतलब टहनी का तो सहारे लिया, ऐसे घोंसला बनाया लटका हुआ, वो क्या हो गया, वही उसका घोंसला होता है। तो ये टहनियों के सहारे बनाते हैं, आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे क्या होता है, नर पंछी जो होता है, इसी में क्या होता है, नर होता है और मादा होता है। तो नर पंछी घोंसला का निर्माण करता है और मादा पंछी उसमें अंडा देने का काम करता है, ठीक है। ये सब फैक्ट आपको याद रखना होगा। तीसरा फैक्ट है क्या, घोंसले की संख्या 2 या 2 से अधिक होता है, मतलब घोंसला का जो संख्या बनाता है 2 होता है या 2 से अधिक होता है। जो देखिए यही बोलता है, ये रियल लाइफ में भी होता है, मैडम जी जो फरमाएगी, कहने का मतलब शादी जो होता है तो बीवी जो फरमाएगी, मतलब वाइफ जो फरमाएगी वही होगा, वो बोलेगी ये पसंद है तो ये पसंद है, बाद बाकी सब कैंसर। तो यहाँ भी वही है, ये मादा मतलब जो पंछी होता है वो चूज करता है यहाँ पे कि अच्छा हमको ये घोंसला पसंद है, हम इसमें रहेंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि घोंसला की संख्या 2 से 2 अधिक होती है, जो पसंद आता है मादा पंछी को उसी में रहती है। इसका आगे वाला जो फैक्ट होता है, कहता है कि निर्माण, इस घोंसला का निर्माण लकड़ी, सूखी घास, बाल, रुई इत्यादि से होता है। क्योंकि देखिए जब भी मतलब नीचे लटका हो तो हल्का हल्का चीज़ों से होगा, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। इसका यही फैक्ट था। इससे आगे जो है 5वां पंछी, वो क्या है, दार्जिन पंछी। ये सब सुनने में मतलब कह सकते हैं, जो सुनने में लगता है कोई नहीं जानते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो दार्जिन पंछी जो होता है वो घोंसला में 2 पत्तों के बीच सिलकर करता है, उसका घोंसला जो बना रहता है, मान लीजिए दोनों पत्ता है उसके बीच में सिलता है, तो ये सिलने का काम जो होता है वो अपने चोंच से करते हैं, ध्यान में रखना होगा। यहाँ हम लिख दिए हैं लेकिन जो हम बोलते हैं उसको ध्यान दीजिए कि घोंसले का पत्तों को सिल कर करता है, ये अपने नकूले चोंच से करते हैं। सिलने का काम जो होता है वो नकूले चोंच से करते हैं, ध्यान में रखना है। हो गया। इसके बाद छठा है 6वां पंछी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग बहुत आदमी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे ज़मीन को खोद कर गड्ढा बनाकर रहने का काम करते हैं। शुतुरमुर्ग जो होता है वो ज़मीन को खोद कर गड्ढा बनाने का काम करता है और उसी में वो अंडा देती है। यहाँ पे हम लिख दिया, और उसी में वो अंडा देता है, ठीक है। इसका यही फैक्ट, तो छोटा छोटा फैक्ट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं।
कहता है 7वां पंछी है कबूतर। कबूतर अपना आवास पुराने मकान, खंडर, वेंटिलेटर इत्यादि में करते हैं। अब कबूतर जैसे हम लोग भी पालते हैं तो क्या करते हैं, उसको पुराने मकान या किसी साइड मकान में एक खोपड़ी बना के दे देते हैं या खुद से भी रहते हैं। तो यहाँ पे ये बोल दिए हैं, आपको इतना ही फैक्ट जानना है। इसके आगे 2-3 और होगा हमको लगता है, उसको भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। सिंपल सी बात याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि आप अगले बच्चे भी जान सकें और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसे आगे देख लेते हैं। आगे भी देख लेते हैं, जो पंछी बचा हुआ है 2-3 बचा हुआ उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो 8 वाले पंछी है वो क्या है, चील, बाज, गिद्ध। इन तीनों के बारे में, जो चील है, बाज है, गिद्ध है, ये कैसे पेड़ के ऊपर आते हैं। तो ये वृक्ष के सबसे ऊपरी सिरा सुनसान इलाके में ये घोंसला का निर्माण करते हैं। यहाँ पे घोंसला इतना छूट गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना, ये पंछी सबसे ऊपरी सिरा पर सुनसान इलाके के में निर्माण करता है अपना घोंसला। ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग को, क्योंकि ये बस पढ़ने वाला, आप याद ही रखना पड़ेगा कि ये घोंसले का निर्माण पत्ती, टहनी, घास, झाड़ी इत्यादि घोंसला के अन्य तुलना में बड़ा होता है। मतलब ये सभी चीज़ें करता है कि अन्य पंछी के तुलना में इसका घोंसला जो होता है बड़ा होता है, एकदम बड़ा सा होता है घोंसला, जिसमें वो आवास मतलब रहते हैं। ठीक है, तो इसका ये नोट्स है। एक नोट्स है जो इम्पोर्टेंट है कि गिद्ध एवं बाज चील के छोड़े हुए घोंसला का उपयोग करता है। गिद्ध एवं बाज जो होता है, जो चील जो उस घोंसला को छोड़ देते हैं उसका उपयोग करके उसी में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका इतना फैक्ट था। अगला जो है गौरैया, मतलब गौरैया जो होता है, जो पंछी आप लोग जानते होंगे जो घर में रहते हैं, अलमारी, आईना, दीवार, पलंग के नीचे जो अपना घोंसला बनाता है, मतलब पुर 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 उड़ते रहता है। तो वो घोंसला जो बनाते हैं तो इसका ये मतलब इतने जगह पे बनाता है। घोंसला का निर्माण सूखी घास, रुई, तिनका, छोटी छोटी पत्तियों से होता है। सिंपल से बात है, आपको याद रखना होगा, कोई मतलब हेडेक वाली बात नहीं, इसको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो ये अपने घर में ही रहते हैं और इतने चीज़ का निर्माण करके अपना घोंसला बनाता है। और कहता है 10वां जो है वो क्या है, फख्ता। फख्ता जो देखिएगा, ये अपना घोंसला कैक्टस और मेहंदी के बीच में बनाता है, मतलब मेहंदी का पेड़ जो होगा उसके बीच में बनाता है। और ये घोंसला का निर्माण अधिक से अधिक घास का प्रयोग करता है। ये अधिक से अधिक घास का ही प्रयोग करता है ये फख्ता, जिसमें ये अपना क्या वो आवास बनाता है। और ये क्या कैक्टस एवं मेहंदी के पेड़ के बीच में बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे पेड़ लिख देना है, यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे पेड़ लिख देना है। ठीक है, ये बीच में बनता है और इस घोंसला का निर्माण अधिक से अधिक घास का प्रयोग होता है। सिंपल से इतना फैक्ट था पंछी के आवाज़ में। ज़्यादा नहीं ध्यान, मतलब कह सकते ज़्यादा नहीं आपको हेडेक लेना है, एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, एक बार एग्जाम जाने से पहले देख लेना है। इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक से अधिक होती है। ईवीएस में यही सब तो है। और कह सकते मतलब छोटा सा एक कह सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट के बजाय ये छोटा है, तो इसमें लगभग पूछ ही जाते हैं सब क्वेश्चन सभी जगह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, और लाइक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।